बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल डेवलस इंजीनियर से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का आपने थंबनेल देख लिया होगा। हमारा टॉपिक है मैट्रिक का रिज़ल्ट और उसके बाद जो स्टूडेंट्स के आगे जो फील्ड्स हैं, जो उनके शोबे हैं लाइफ के अंदर चूज़ करने के, उस बारे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि मैट्रिक की जो स्टेज होती है, ये हमारे जब उस्ताद होते थे, हम मैट्रिक में थे उस टाइम वो क्या करते थे, ये आपकी वो स्टेज है जब लोहा गर्म होता है। जब लोहार होता है ना, जब वो लोहे को ढालता है तो मुख्तलिफ उसकी शक्लें बनाता है, मुख्तलिफ उसकी आगे चीज़ें बनाता है, तो वो पहले उसको गर्म करता है। गर्म जब होता है नरम हो जाता है, तब इसके वो फिटिंग करके या उसके एक वो सांचे में डाल के डाई के अंदर, तो उसको फिर मुख्तलिफ शक्लें इसकी बना सकता है, जो चीज़ उसको बनानी हो लोहे से। तो इंसान की लाइफ के अंदर, करियर के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ज़िंदगी का जो आगे फ्यूचर है उसके अंदर ये मैट्रिक की जो स्टेज होती है, मैट्रिक के रिज़ल्ट उसके बाद इवन के इंटर से भी पहले की जो स्टेज है, ये अभी जिन लोगों का मैट्रिक का रिज़ल्ट अभी आया है, पिछले हफ्ते पंजाब में काफ़ी बोर्ड्स का आ चुका है, बाकी कंट्रीज का में भी यही सूरत हाल है। तो उस हवाले से कि वो जब वो स्टेज अभी उन्होंने डिसाइड करना है उन्होंने किस साइड पे जाना है, कोई यहाँ से जो डायरेक्शन की सेट हो जाती है बेस्ड अपॉन देयर इंटरेस्ट। उनका जो बेस है उसकी कितनी मजबूत है, किस हर देखें हर स्टूडेंट की कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आप स्ट्रेंथ को लेकर चलेंगे तो वो इंशाल्लाह उसकी आगे जो करियर बहुत मजबूत होता है। और अगर उसकी वीक उसकी बेस है लेकिन उसकी ख्वाहिशात हैं उसकी अपनी या उसके पेरेंट्स की कि नहीं ये हमारे दोनों मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बने, आजकल बहुत सारे शोबे बन आ चुके हैं, लेकिन उसमें उसका ट्रस्ट नहीं, लेकिन किसी ख्वाहिश है कि डॉक्टर ही बनना है हमने, तो लेकिन उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मजबूरी में कर रहा है, तो फिर आगे जाकर उसका फ्यूचर ना मेरे हिसाब में इतना अच्छा नहीं होता ना। इस तरह के मैंने देखे हैं कि लोगों ने एफएससी के बाद उन्होंने फिर लोग जाके फिर सिंपल बीए किया है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट लिटरेचर में था, उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में था, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में था, लेकिन उनको पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो एफएससी में जाकर उनका वो नंबर अच्छे नहीं है, उनको मेरिट नहीं बना, तो उन्होंने साफ बताया कि हमारा इंटरेस्ट नहीं देख लिया, हमारा मेरिट नहीं बन सका आगे, तो हम फिर तो उन्होंने अभी वो बीए किया, मास्टर किया, एम इंग्लिश किया लिटरेचर में। अब वो अच्छे उनका एक लाइन है, लेकिन अगर पहले भी शुरू में इस लाइन में हो जाते तो और भी अच्छा होता, कंपटीशन में ऊपर आ जाते। तो ये हमारा अपना एक्सपीरियंस हमने लोगों ने देखा है। अच्छा, अब हम बात करें कि जो हमारा ये टॉपिक है मैटर के बाद जो हम जो स्पेसिफिक है जो इंजीनियरिंग के हवाले से सिर्फ बात करूँगा मैं, बाकी जो मेडिकल है, कॉमर्स है, बाकी अकाउंटिंग है, आजकल तो इतने सारे शोबे हैं, कोई शोबा आप सर्च कर लेते हैं लाइफ का उठा लें आप, उसमें बहुत सारे आगे स्पेशलिटीज़ है लोकल पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। थोड़ा आप सर्च करें, आजकल इंटरनेट का दौर है, आपका थोड़ा सा आप इसको अपने एंगल को डिवाइड करें टुवर्ड्स लर्निंग इंटरनेट पे, तो बहुत कुछ आपको मिलता है सीखने को कि मैं आगे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। ऐसे ऐसे शोबे हैं ज़िंदगी के अंदर जो हमने कभी सोचे नहीं, उन पर डिग्रियाँ मौजूद हैं और उन पर आप डिग्री करने के बाद उनके आगे इतना स्कोप मौजूद है कि आपकी सोच है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे पाकिस्तान अभी की 5-6 साल पहले की बात है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एक डिग्री कराई जाती है, बैचलर में भी मास्टर में भी होती है। पाकिस्तान की आम 5 यूनिवर्सिटी कराती है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर होता है। तो पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हुई और जो वैकेंसियाँ आई, तो उनका जितने भी स्कूल के अंदर पीटी मास्टर हैं या फिजिकल टीचर जो होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के जो टीचर होते हैं, मेल फीमेल दोनों, तो उनके लिए सिर्फ जो ये मास्टर के या बैचलर में ये रखा हुआ सब्जेक्ट वही अप्लाई कर सकते हैं। और जब अनाउंसमेंट हुई और जब इंटरव्यूज़ हुए तो वो उनके पास इतने डिग्री होल्डर ही नहीं थे, ठीक है, जितनी उनकी वैकेंसीज थी। फिर मजबूरन उनको रेलिवेंट के साथ उनको फिर रख के तो वो करना पड़ा। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अगर करें तो आप इस पर वर्क करें कि ये डिग्री में मेरा इंटरेस्ट है, इसका भी कितना स्कोप है, वो सब चीज़ें आप एक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उस पर आगे आप बहुत मौके पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करेंगे हम मैटर के बाद जो लोग इंजीनियरिंग साइड पे आना चाहते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे दौर की बात है, आपको सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर दो प्रोफेशन थे कि जिन पे हर एक का ख्वाब होता था पेरेंट्स का, हमारे बच्चे इन दोनों में से एक बने। डॉक्टर का तो जो डॉक्टर बनेगा कम से कम और कुछ नहीं तो अपने एक फैमिली के लिए जो एक मुफ्त का डॉक्टर आ जाएगा, और बाकी एक उसकी अर्निंग है, उसके माशरे में एक रिस्पेक्ट है, वो सब चीज़ें एक अपनी जगह। इंजीनियर का स्कोप बहुत है, जैसे इंजीनियर उस टाइम थी 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ मैं, हम तो मैट्रिक हमने 91 में किया, तो 80 के उस टाइम हम जो सुना का ये इंजीनियर मुकम्मल हुई उससे पहले आपको जॉब आपको आ जाती है।
इधर आपने डिप्लोमा मुकम्मल नहीं किया, आपकी जॉब पहले हो जाती है। तो वो एक दौर था। उस दौर में क्या था कि तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो चलो हर दौर में अप डाउन चलता रहता है, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि जितनी आपकी वहाँ से एक क्लास आपके पढ़ के निकलती है मार्केट में, तो उससे आगे मार्केट के अंदर वो इतनी जॉब्स थी कि वो क्लास कम पड़ जाती थी उन जॉब्स के हवाले से। उनको फिर मजबूरन जो डिप्लोमा होल्डर के अलावा जो लोग थे वो रखने पड़ते थे अपनी पोजीशन को फिल करने के लिए, या इंजीनियरिंग के अगर इंजीनियर पूरे नहीं आ रहे तो डिप्लोमा होल्डर जो पुराने स्पेशली जो एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर हैं बीटेक, उनको एज इंजीनियर वो लोग रख लेते थे। अच्छा, फिर जब वो ये चीज़ मार्केट में थोड़ी सी हमने जब प्रैक्टिकल लाइन में रखा, तो उस टाइम इतने ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ चुके थे इंजीनियरिंग की भी और डिप्लोमा के भी, कि उन्होंने धड़ाधड़ उन्होंने विदाउट मेरिट, क्योंकि जो प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ थी इंजीनियरिंग की और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट थे जो डिप्लोमा, उनके लिए एक मेरिट था दाखिले के लिए, आज भी है, ठीक है। उसके बाद उनके एक ऐसा सिस्टम था एग्ज़ाम का और बाकी ट्रेनिंग का कि उसके बाद जो लोग पास आउट होते थे बड़े, वो अगर 100 लोग निकले हैं, 100 लोग अगर उसमें एनरोल हुए हैं एक कोर्स के अंदर, तो जो पास आउट होते थे वो 100 नहीं होते थे, वो आपको 50-60 ही मिलते थे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो मैट्रिक के बाद सिस्टम जो था वो सिर्फ ये था कि इवन के एफएससी के बाद जो इंजीनियरिंग में लोग जाते थे, प्री इंजीनियरिंग के बाद एफएससी करने के बाद फिर उनको आगे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कम लोगों को एडमिशन मिलता था जितनी आगे वैकेंसी होती सीटें होती थी। लेकिन जब प्राइवेट शोबे इसके अंदर आया, उसको फिर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो जो नहीं कर सकी गवर्नमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट्स, तो उससे फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा तादाद में डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स मार्केट में आ गए और इतनी आगे वैकेंसी नहीं थी। उसके लिए फिर आगे तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो उसके लिए फिर फाइनेंस पैसा चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, वो सब चीज़ें फिर हर एक को नहीं मिल सकती। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एक आपको तो और वो मकसद बात करने का ये है कि आज के दौर में भी इंजीनियरिंग की उतनी ही वैल्यू बढ़ चुकी है। अगर आप देखें, अगर कल उस वक्त हमारे दौर में पूरे मोहल्ले में 20 घरों के एक मोहल्ला होता था, एक गली है, उसमें 1 या 2 फ्रिज होती थी, एसी शायद एक आधा ना भी हो, टीवी किसी के घर में होता था। आज ये सब चीज़ें और इससे ज़्यादा चीज़ें हर घर में मौजूद हैं। तो इट्स मीन के प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उस पीछे इंडस्ट्री ज़्यादा है तो मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन क्यों हर बंदा वो कहता है जो इंजीनियर करके फारग फिर रहा है, इंजीनियर करके 20 साल नौकरी कर रहा है, वजह है कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड अभी नहीं मिल रहा, और वो आगे उनको इतनी ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं कि वो आगे उनको वो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। तो लेकिन अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में और आप इसको एज ए फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं, तो अभी भी इसके अंदर बहुत स्कोप है। आपके पास अगर फाइनेंस आप अपना कारोबार कर सकते हैं, फाइनेंस नहीं है जो अच्छी जॉब आपको लोकल इंटरनेशनल दोनों में मिल सकती है बेस्ड ऑन अपॉन योर एक्सपीरियंस, अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है, अगर अच्छे नंबर आते हैं और आप अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ करते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर और अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस पे चीज़ गुजर चुका है, तो अभी भी बहुत स्कोप है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो ऑनलाइन इतना कुछ है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इंजीनियर टेक्नीशियन किस तरह ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अब कुछ ना भी आपके पास स्किल है, आपको सर्किट ट्रेसिंग आपको आ गई है, उसके ऑनलाइन तरीके हैं सर्किट बनाने के, सॉफ्टवेयर्स हैं। कंपनीज़ को इस तरह के बंदे चाहिए कि जिन्होंने जो हमें एक बने बनाए सिस्टम के ऊपर हम सॉफ्टवेयर बना कर दें, हमें सॉफ्टवेयर पर हम सर्किट डायग्राम बना कर दें। क्योंकि जितने लिटरेचर होता है कितनी भी मशीनरी का, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे एसी, कोई भी मशीनरी है, जनरेटर है, गाड़ियाँ हैं, तो उनको लिए आपको हमें सर्किट डिज़ाइनिंग को चाहिए। सर्किट डिज़ाइन उन्हें देनी होती है अपने कस्टमर्स को, प्लस अपने जो मैन पावर को देनी होती है, जो टेक्नीशियन होते हैं, उसके लिए बंदे चाहिए। तो ये शोबे बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आज भी इतना स्कोप है, ये आप भूल जाए कि स्कोप नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ता है, कंपटीशन बहुत होता है, मार्केट सैचुरेटेड इस हवाले से कि बहुत ज़्यादा लोग डिप्लोमा होल्डर और इंजीनियर आ चुके हैं। दूसरी बात यह कि अभी मैट्रिक के बाद 2-4 रास्ते हैं। अगर अपने इंजीनियरिंग साइड में आना है, या तो मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा करें, किसी भी जो पंजाब गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट के साथ उसका एफिलिएशन है या खुद गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसको सर्च आउट करके उसके बाद डिप्लोमा करें। डिप्लोमा करने के बाद आप 3 साल डिप्लोमा होता है, उसके बाद आप जॉब आपकी स्टार्ट हो जाती है, और लेट्स जो भी आपका आगे फ्यूचर है,
दूसरा था क्या आप मैट्रिक के बाद आपने एफएससी करें, एफएससी के बाद आपने 2 साल करने के बाद अगर आपको मेरिट बनता है, मेरिट तो गवर्नमेंट के लिए होता है, प्राइवेट में तो वो सेल्फ फाइनेंस पे होता है, तो वो तो एडमिशन दे ही दे देते हैं। तो आप आगे 4 साल की मेरी आपकी स्टडी है, मगर 6 साल की स्टडी के बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है जो PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज होती है। उसके मुकाबले में जो डिप्लोमा होल्डर रहता है वो उसने मैट्रिक के बाद 3 साल डिप्लोमा करना है और वो उसके बाद एलिजिबल हो जाता है किसी भी जगह जॉब करने के लिए। अच्छी अच्छी कंपनी आपको हायर कर सकती हैं, आज वक्त में भी आपको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कहते नहीं यार दूर है, घर से दूर है, तनख्वाह कम है, फैसिलिटी कम है, वो आप वो ईजी मसला, वरना आज भी मिलती है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता रहता हूँ, 6 माह का कोर्स हम कराते थे, उस टाइम हम आए थे लोग, हमें यार बच्चे चाहिए जिन्होंने 6 माह कोर्स किया हुआ है। आगे लड़के नहीं यार भाई तनख्वाह कम है, ये काम बहुत करवाते हैं, हमें आगे हमने और पढ़ना है। तो इस तरह की चीज़ें हमने भी फेस की हुई हैं, ये आज के दौर में भी उतना ही स्कोप है। सिर्फ अगर आपको थोड़ा सा एक गाइड करने वाला हो और अगर आप सही लाइन पे चलें तो आज भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा, तो बात हम करेंगे कि जो डिप्लोमा होल्डर डिप्लोमा करना है या इंजीनियरिंग करनी है, तो वो जिनको आगे फाइनेंस का एक सेटअप होता है, हर बंदा उतना फाइनेंस कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो 6 साल का 7 साल का प्लान करे। वो कहते नहीं यार 3 साल डिप्लोमा करो, उसके बाद ये जो जॉब करे खुद कमाए खुद पढ़े, जैसे हमने पढ़ा, हमने मैटर करके हमने जॉब क्यों चले गए, वो उस इदारे ने हमें कराया डिप्लोमा कराया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और डिप्लोमा इक्विवेलेंट था, IBCC से रजिस्टर्ड था। तो हम आज फिर हमने बीटेक किया और बीटेक अंदर सर आप बिजनेस अलहमदिल्ला अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक। तो इस तरह डिप्लोमा के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप फ़ौरन आप जॉब में जा सकते, जब जॉब में आप चले जाएंगे फिर आपके पास काफ़ी एक्सपोजर रहता है। डिप्लोमा की बेस पे आपको अच्छी अच्छी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर हर लेवल पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इस पर अगर मेहनत करें तो आपको आगे आगे बढ़ने के चांस होते हैं। डिप्लोमा के बाद पहले होता था कि हम सिर्फ बीटेक आप कर सकते थे, बीटेक पास कर, बीटेक हमने किया, बीटेक पास किया, बीटेक ऑनर्स किया। डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग का जो था वो बहुत कम चांस था, ठीक है, वो उतना नहीं था। तो वो हमने फिर उसमें बीटेक पास बीटेक ऑनर की तरफ हम गए, हमारा वही चांस, हमारा वही था, ऑप्शन था। आज के दौर में जो बीटेक पास जो डिप्लोमा होल्डर के पास के बाद इंजीनियरिंग BSc इंजीनियरिंग में भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ दाखिला देने की पाबंद हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि आप डिप्लोमा होल्डर 3 साल डिप्लोमा करने के बाद आप इंजीनियरिंग BSc इंजीनियरिंग BE, जिसको कराची में BE कहा जाता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और सिंध में और पंजाब और बाकी सूबों में BSc इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो वो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा की बेस पर, ओपन मेरिट पे, कोई स्पेसिफिक सीटें नहीं है। पहले सीटें होती थी एक डिसिप्लिन में एक सीट, और लेकिन आज आप ओपन मेरिट पे आप कर सकते हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग थोड़ा सा इससे फाइनेंस के हिसाब से सोचते हैं कि मेरे पास इतना 6-7 साल का हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, तो सिर्फ 3 साल पढ़ा सकते हैं, तो वो उनको ये ऑप्शन है कि 3 साल डिप्लोमा करवाने के बाद वो बच्चों को आगे ऑप्शन होता है, अगर उस टाइम हालात ज़्यादा देते हैं तो वो BSc इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी डेवलपमेंट है आज के डेट के साथ। वीडियो मेरी मैं बना चुका हूँ, वीडियो आप चेक कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। रिसेंट वीडियो 1 महीने पहले बनाई वीडियो, जब डिसीजन जिम का पंजाब गवर्नमेंट का आया था। तो ये है कि अगर आप डिप्लोमा के मैटर के बाद डिप्लोमा के जाते, डिप्लोमा में आगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हर एक अपना इंटरेस्ट है, कुछ की एंट्री टेस्ट होता है, उस बेस पे वो मेरिट के हिसाब से एडमिशन देते हैं। कुछ की बाई चांस भी नंबर अच्छे हो तो बाई चांस भी आ सकता है, हर एक का अपना होता है। स्कोप हर एक का बराबर है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंस हर एक की है। आपको ख़ुद अपने प्रूफ करना है कि मैं किसके लिए मेरी इंटरेस्ट है, किस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में काट्रॉनिक्स आ चुका है, इंस्ट्रूमेंटेशन आ चुका है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। जिसमें आपकी इंटरेस्ट है उसको उसका जो कोर्स आउटलाइन है ब्रेकडाउन स्टडी करें, उसके बाद उसको डिसीजन करें, अपने इंटरेस्ट देखें, अपना शौक़ देखें, उसमें घुस जाए। बहुत आगे स्कोप है हर शोबे में, कोई भी हो, ठीक है। या बहुत सी मिसालें मैं दे सकता, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। मकसद बताने का ये था कि जो मैटर के बाद स्टूडेंट जिनके नंबर जितने भी नंबर आए हैं, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, अपना डिसाइड करें। अगर आप इंजीनियरिंग साइड में आना है तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, डिप्लोमा की तरफ जाते हैं और या FSC प्री इंजीनियरिंग करके फिर दोबारा अपने इंजीनियरिंग में जाना है। तो डिप्लोमा के बाद भी आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन
का नोटिफिकेशन है, उसके मुताबिक आप उसको डिप्लोमा की बेस पे, DAE की बेस पे आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं 3 साल के बाद। उसके बाद उस टाइम अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दी है और साथ आपको हालात बन गए हैं तो आप इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। BSc BTech आप और BTech और BS Tech अब नाम हो गया 4 साल का, वो भी कर सकते हैं और BSc इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। BS Tech आप करके आप NTC रजिस्टर्ड होंगे, जैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ उस पर NTC रजिस्ट्रेशन पे। और BE करके या BSc इंजीनियरिंग करके आप PEC से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप चाहे आप FSc करके जाएँ इंजीनियरिंग में, चाहे आप BTech करके डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में जाएँ। डिप्लोमा करके ये होता है कि आपको फ़ौरन जॉब लग जाती है, वो आपके पास अर्निंग का सोर्स शुरू हो जाता है, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल का आ जाता है। तो फिर जब दोबारा आप आएंगे BSc इंजीनियरिंग में या BTech में, आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज पर, फिर आप बाकी से उन लोगों से बहुत आगे होंगे जो FSc के बाद इंजीनियरिंग में आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा।